मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। मेरा सीना तेजी से बढ़ रहा था और निचले हिस्से की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। खैर कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, ना घर वालों को और ना ही कॉलेज में किसी से इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ ही लिया कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो वो हंस पड़ी और कहने लगे, अरे बेवकूफ़, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा, ये क्यों होता है? तो वो बोले, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। तो इसने कहा, अब तुम बालिग हो गई हो, तुम्हें एहसास हुआ होगा कि तुम्हारा सीना बड़ा हो गया है। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ ऐसा ही है। मेरी दोस्ती अब उनके साथ काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे से अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी शेयर करने लगे थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझसे कहा, क्या तुम फुश फिल्में देखती हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो बोली, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। इसने मेरी उम्मी से कहा, आंटी मैं आसिया के साथ कॉलेज का काम करनी है। तो मेरी उम्मी ने इसे मेरे कमरे में भेज दिया। इसने दरवाजे की चटखनी लगा ली और कहने लगी, आओ तुम्हें फिल्म दिखाती हूँ। मैं उसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर एक फुश फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली मैं हैरान रह गई, क्योंकि फिल्म में गैर इखलाकी चीज़ें थीं। मैंने मना किया, क्या दुखा रही हो? तो वो बोली, अरे देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे बताया कि ये सब किया होता है। अब मुझे फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होने लगे। आलिया का एक बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते ये सब कुछ करती थी, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को तस्कीन देना शुरू कर दी। अपनी उंगलियों से गिनती लगाकर तस्कीन हासिल कर लिया करती थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुईं। मैं घर पर फारिग थी, तो मैंने इरादा किया कि अपने मामू के घर कुछ दिन गुजार आऊं। मैंने उम्मी से इजाज़त ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे जो सब मुझसे उम्र में बड़े थे। मामू के घर पहुंची तो मेरी बहुत खातिर तवाज़ो हुई। मुमानी ने मेरे साथ रात गुजारी, बातें की। अगले दिन मैं मुमानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा। शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा अकरम भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया तो इसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम से कहा, प्लीज़ ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। अकरम ने कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम जो चाहो ले लो, प्लीज़ किसी को मत बताना। वो अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह खौफ के साथ उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और मुमानी किसी दोस्त की शादी पर जाने वाले थे। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें वापस आने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा भी शादी पर साथ चला गया। बस अकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कजिन लाडव खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने लाडव खेली। इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लगी तो मैं उठी और किचन में पानी लेने गई। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से अकरम दबे पांव आया और मुझे किसके गिले लगा लिया। मैंने कहा, ये क्या हरकत है? इसने कहा, तुमने खुद कहा था जो चाहो मांग लो, और मैं उसका इरादा समझ गई। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, लेकिन अकरम मानने को तैयार नहीं था। अब मैं अकरम को वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी। इसने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी जिद पर उड़ा रहा। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है अकरम, क्योंकि मुझे भी अच्छा महसूस होने लगा था और वो जो मैं चाहती थी वो हकीकत में होने वाला था।
अब अकरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। अकरम ने चटखनी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मैंने अकरम की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपने एहसासात को भी हकीकत का रूप दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह मैंने अकरम से कहा कि ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद मैं वापस अपने घर आ गई। उम्मी ने पूछा, मामू के घर कैसे रही? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कॉलेज दोबारा शुरू हुआ तो मैंने आलिया को सब कुछ बता दिया। वो बोली, वाह, तुमने भी जिंदगी का मजा ले लिया। मैंने सिर्फ मुस्करा कर जवाब दिया। अब मैं अपने आप को पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस कर रही थी। मैंने अकरम से राब्ता रखा और हम छुपे छुपे मिलते रहे। एक दिन उम्मी ने पूछ ही लिया, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ उम्मी, सब ठीक है, बस कॉलेज की जिंदगी में मसरूफ हूँ। मेरा दूसरा साल खत्म हुआ तो अकरम ने मुझे शादी का पैगाम भेजा। मैंने हैरान होकर पूछा, सच में? वो बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने घर वालों को बताया तो वो बहुत खुश हुए। हमारी मंगनी हो गई। शादी वाले दिन जब मैं अकरम के साथ थी तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी अजीब रास्ते पर चलती है। जो चीज़ गलत लगती है वही कभी कभी सही साबित होती है। मैंने अकरम की तरफ देखा और मुस्करा दी। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें पता है मैं पहली नज़र में तुम पर फिदा हो गया था। मैंने कहा, और मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हो। अब हम खुश हैं। हमारा एक छोटा सा घर है और हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे अपनी कहानी सुनानी होती है तो मैं इसे इसी तरह सुनाती हूँ जैसे तुम्हें सुना रही हूँ। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि हर तब्दीली, हर तजर्बा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगले हिस्से के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।